जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज फिर आपको लेकर चल रहा हूं पंचायती चुनाव के एक और खास पड़ाव की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायतों के चुनाव को लेकर इस बार जो गर्मा गर्मी है, इस बार जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पंचायत का प्रत्याशी बनकर प्रतिनिधि बन जाऊं और मेरे पास प्रतिनिधित्व करने की जो बागडोर है वो आ जाए। दोस्तों, बड़सर पंचायत अपने आप में एक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पंचायत है क्योंकि हम यहां के सराउंडिंग में ज्यादा कार्य करते हैं। तो बड़सर हमारी प्रायोरिटी पंचायत में है और इस पंचायत में इस बार 6 लोग प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, यानी महिलाएं 6 जो हैं वो प्रधान पद की उम्मीदवार हैं और 11 लोग उप प्रधान पद के लिए खड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों का रुझान पंचायतों में प्रतिनिधि बनने का बनता जा रहा है। इसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। मैं अपने लगातार जो परिचय करा रहा हूं कैंडिडेट्स के साथ में, उन सभी परिचय को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, समझता हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि महिलाएं सशक्त रूप से उभर कर आ रही हैं और सरकार ने भी पंचायतों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने की जो क्षमता दी है, जो चीजें दी हैं, वो सारी की सारी बातें जो हैं वो आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने आपके बीच में प्रधान पद की उम्मीदवार गीतू सोनी कपिल, जो कि मेहरे बड़सर से ही संबंधित हैं, और उनको आपके बीच में रखा था। वो अपने विचार लेकर आई थी, प्रधान पद की दावेदारी उन्होंने करी थी। अब उनको चुनाव निशान मिल चुका है, जिनका चुनाव निशान है ताला चाबी। बैलेट पेपर पे पहला ही निशान उनका है, गीतू सोनी कपिल जी। फैमिली बैकग्राउंड मैंने आपको बता ही दिया था। उनके जो ससुर हैं वो जेई रिटायर्ड हैं, पति बिजनेसमैन हैं, उनकी जो सासू माता जी हैं वो बाढ़ पंच रह चुकी हैं और एजुकेटेड महिला हैं, सशक्त हैं, अपनी बात रखना जानती हैं और अपना प्रतिनिधित्व खुद करना जानती हैं। जो महिला अपना नेतृत्व करना जानती है वो महिला समाज का नेतृत्व भी कर सकती है। मैं आपको लगातार अपने सभी जो भी हमारे इंटरव्यूज आ रहे हैं उनमें बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये जरूर चेक करना है कि जो महिला चुनाव में खड़ी है, क्या वो एक रबड़ स्टैंप की तरह काम करने वाली है या अपने डिसीजन लेने वाली है। अगर वो अपने डिसीजन लेने वाली महिला है तो वो समाज के लिए एक बड़ा प्रेरणा का कारण बन सकती है। और अगर महिला केवल रबड़ स्टैंप है कि उसके पति सीट नहीं मिलने की वजह से, टिकट क्योंकि मर्दों की नहीं थी, तो इस वजह से उनको चुनाव लड़ा रहे हैं कि उनकी स्टैंप चल सके महिला के माध्यम से, तो आपको इस बार जरूर ये बात समझनी है कि ऐसी व्यवस्था को हमें उखाड़ फेंकना है। जो महिला सशक्त नहीं है, जो महिला खुद सामने नहीं आना चाहती है, उस महिला को इस बार आपने चुनने से परहेज करना है। मैं व्यक्तिगत विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी महिला की बात कर रहा हूं। अगर कोई महिला केवल रबड़ स्टैंप बनकर पंचायतों में आ जाएगी तो फिर आप ही शिकायत करेंगे कल को कि ये महिला फैसला तो कोई ले नहीं पाती है, जो करते हैं इनके पति ही करते हैं, और पति क्योंकि राजनीतिक रसूख रखते हैं, पति क्योंकि राजनीति से संबंध रखते हैं, तो इसलिए आपको उनकी बात को ही मानना पड़ता है। फिर वो नेताओं का दबाव और ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो प्रधान एक ऐसा पद है जो आपके गांव का, आपके पंचायत का विकास करने के लिए है, आपका नेतृत्व करने के लिए है। तो नेतृत्व करने की क्षमता आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं आज आपकी मुलाकात फिर से कराने जा रहा हूं बड़सर पंचायत से प्रधान पद की उम्मीदवार गीतू सोनी कपिल, जिनका निशान ताला चाबी है और जो कि आने वाले दिनों में चुनाव में आपको अपना वोट अपील करना चाहती हैं और अपने बारे में बताना चाहती हैं। उनसे हम जानेंगे आज फिर कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी बातें जो वो मार्केट में जा रही हैं, लोगों के बीच में आ रही हैं, तो उनके बाद जो चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर क्या वो चीजें फील कर रही हैं पंचायत को लेकर। चलिए मुलाकात कराते हैं आपकी गीतू सोनी कपिल जी से। गीतू जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका जीवन उत्साह न्यूज के स्टूडियो में, और एक बार फिर से आपको बधाई, शुभकामनाएं। आपको अब चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह मिल गया है ताला चाबी का। क्या आज कहना चाहेंगी और पहले अपने दर्शकों से क्या अपील आप करना चाहेंगी? सर, सबसे पहले तो आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
जो आपने मुझे इस स्टूडियो में जो है तीसरी बार आने का मौका दिया, ताकि मैं जनता तक अपने विचार रख सकूं। मैं सभी दर्शकों से, भाइयों बहनों से, माताओं से और आप सबको, सब माताओं बहनों को लोहड़ी की शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। जो मुझे जो है इस मंच पर जो आज फिर सर ने तीसरी बार मौका दिया है अपने विचार रखने का, ताकि मैं अपने विचारों को जो जनता तक पहुंचा सकूं और उन्हें जागृत कर सकूं कि वो मुझे मत देने के लिए जो है आगे आएं और मुझे एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में चुने, ताकि मैं अपनी उम्मीदों पर जो खरी उतर सकूं। अच्छा गीतू जी, अभी आप काफी दिनों से पंचायत में लोगों के बीच में जा रही हैं। लोग अपनी बातें भी बताते होंगे, अपनी समस्याएं भी बताते होंगे, अपनी जरूरतें भी बताते होंगे। क्या क्या चीजें आपके सामने आ रही हैं जो लोग चाहते हैं कि एक प्रधान के रूप में आप वो कार्य करें? सर, हम जहां भी गए गांव में, वहां पर सबसे पहले समस्या तो लोगों ने अपनी सड़कों की समस्याएं हमें बताई जी, पानी की समस्याएं बताई जी, और सोलर लाइट्स की जो समस्या है, सबसे भारी जो समस्या है वो हमें बताई जी, और पेंशन की जो भी सुविधाएं जो उनको नहीं प्रावधान हो रही हैं जी, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार बताए। और भी अनेक समस्याएं उन्होंने बताई, जिनको मैंने अपने इसमें रखा हुआ है कि ताकि उनकी समस्याओं को जो है हम मौका आने पर जो है सुलझा सकें जी। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने सारी समस्याएं लिख ली हैं, अपने पास नोट कर ली हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है कि एक प्रधान की, क्योंकि अभी आप प्रधान बने नहीं है, लेकिन प्रधान की जिम्मेवारियां क्या लगा आपको लोगों से मिलकर, क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं? सर, प्रधान की जिम्मेवारी होती है कि वो जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका हल जो है अच्छे तरीके से कर सके, ताकि उनको जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा गीतू जी, मैं अभी एक बात यहाँ पर मैंने कही थी कि हमारी जो पंचायतें हैं, मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पंचायतों में बहुत गहरे स्तर पर काम करता हूँ। हमारा चैनल बहुत ही गहराई से काम करता है पंचायतों में कार्यों को लेकर। अक्सर हमारे पास ये समस्याएं आती हैं, एक महिला कैंडिडेट के साथ में, महिला जब प्रधान होती हैं तो लोगों की शिकायत होती है कि ये प्रधान सिर्फ नाम की हैं, इनका जो काम होता है वो सारा का सारा इनके पति करते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति करता है। तो आपके साथ ऐसा चैलेंज नहीं आएगा, इस बात का भरोसा आप कैसे जनता को दे सकती हैं? सर, मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट औरत हूँ, मैं अपने पति को आगे रख के काम नहीं करना चाहती हूँ जी। मैं अपने दम पे जो भी काम करूंगी अपने बलबूते पर करूंगी जी, ताकि जो है वो जनता मुझे ये नहीं बोले कि पति आगे आके काम कर रहे हैं और लेडीज तो नाम की प्रधान है जी। मैं जो भी काम करूंगी अपने बलबूते पर करूंगी, अपनी इच्छा से करूंगी जी, किसी के बहकावे में आके कोई भी काम नहीं करूंगी। मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट औरत हूँ। अच्छा, मैं आपको एक सवाल और भी यहाँ पूछना चाहूंगा, और ये बात मैं इसलिए पहले पूछ रहा हूँ कि अगर कल आप प्रधान बन जाते हैं और फिर अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो इस सवाल मैं आपसे दोबारा पूछ सकता हूँ। मान लीजिए आपके पूरी पंचायत में वार्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए 7 वार्ड हैं, 8 वार्ड हैं, 9 वार्ड हैं, 10 वार्ड हैं, किसी में 6 वार्ड हैं, ऐसे होते हैं। हर वार्ड में कोई ना कोई समस्या होती है, किसी में रोड की भी समस्या रहती है, महिलाओं की समस्या भी रहती है, उनके सुरक्षा की बात भी आ जाती है, कहीं कोई महिलाओं का शोषण भी हो रहा होता है, वहां भी बात होती है। तो पूरे पंचायत को एक परिवार की तरह आप एक समान नजर से देखें, ऐसा क्या कमिटमेंट आप लोगों से करना चाहती हैं? सर, मेरे लिए तो सारी पब्लिक एक समान ही होगी जी, चाहे मेरे घर की होगी, चाहे बाहर की होगी जी, चाहे कोई भी होगी, मैं उसके साथ एक समान ही व्यवहार करूंगी। और मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनता को एक समान नजर से देखूं और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो अपने बलबूते पर करूं, और किसी की उसमें मतलब आनाकानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ एक सवाल मैं आपसे और लगे हाथ पूछूंगा कि आप, क्योंकि देखिए आप एक प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि किसी कार्य को करने के लिए किसी बड़े व्यक्ति की आपको अप्रोच आ जाती है, जो काम आपको लगता है कि ये काम एथिक्स के बाहर है, गलत काम है, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन किसी बंदे की अप्रोच आ जाती है आपको कि जी इसका काम करना है। ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाती है तो आप क्या करेंगी? सर, किसी की अप्रोच का मतलब नहीं होता, अगर काम अच्छा है तो उसको मैं अपने तरीके से कर सकती हूँ जी। अगर गलत काम के लिए मुझे कोई बोलेगा या फोर्स करेगा कि इस काम को आप करो, तो मैं उसको करना अच्छा नहीं समझूंगी। अच्छा गीतू जी,
मैं एक से ये सवाल अब आपसे, क्योंकि आप तीसरी बार हमारे स्टूडियो में आई हैं, तो ये सवाल थोड़े से बहुत कड़े भी पूछूंगा, टाइट भी पूछूंगा, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि प्रतिनिधि किस तरह की सोच रखते हैं। पंचायतों के अंदर बहुत बड़े स्तर पर समस्याएं आती हैं कि झूठे मस्टॉल बना दिए जाते हैं और झूठी हाजिरियां लगाई जाती हैं, झूठे मनरेगा में दिहाड़ियां लगा दी जाती हैं, और काम जो होता है वो दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। अक्सर पंचायतों में ऐसे भ्रष्टाचार की बहुत सारी बातें आती हैं। एक प्रधान के रूप में यदि आप चुने जाते हैं तो कैसे आप जनता को भरोसा दिला सकते हैं कि मेरी पंचायत में गलत कार्य किसी कीमत पर नहीं होगा? सर, ये तो मेरी पंचायत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि गलत झूठे मस्ट्रॉल भरे जाएंगे और काम कुछ और होगा और जो भी मतलब रिकॉर्ड होगा पैसे का उसको और दिखाया जाएगा। मेरी पंचायत में ऐसा ही होगा, जो काम होगा उसका सही रिकॉर्ड जो जनता को दिखाया जाएगा कि ये काम हुआ है और इसका ये हिसाब बना हुआ है। उसका रिकॉर्ड जो है पूरी पंचायत में जो आके कोई भी बंदा देख सकता है कि जो काम हुआ है वो किस तरीके से हुआ है और कितना उसमें जो है वो खर्च हुआ है। तो आप अगर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी पे बात कर रही हैं कि आप बिल्कुल, मैं एकदम साफ सुथरा पॉलिसी रखूंगी कि कोई भी पंचायत का आदमी किसी भी कार्य को कहीं भी देख सकता है आकर, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर ऐसे में लोग आपको चुन के भेजते हैं, आपको प्रधान बना के भेजते हैं, तो क्या आप ऐसा कारण है जो पब्लिक को अपील करेंगी कि वो आपको चुन के भेजे? सर, सबसे पहले तो मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी काम करूंगी वो बिल्कुल साफ सुथरा होगा, उसमें कोई भी मैं हेरा फेरी का काम नहीं करूंगी। मैं जो बोलती हूँ वही करती हूँ, चाहे जो मर्जी समस्या मेरे सामने आ जाए मैं उसका डट का सामना करूंगी। तो गीतू कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने आज हमारे सवालों के जवाब दिए, बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं, और हम ये भरोसा भी देते हैं आपको कि अगर आप इस तरह की चीजों पे सोच रख के आगे कार्य करेंगी तो जरूर आप विजयी भी होंगी। और अगर आपका कोई भी मन में बात है जो आप अपनी जनता को बोलना चाहते हैं कि वो आपको वोट दें, आपको सपोर्ट करें और आपको जिताएं, तो आप वो अपील जरूर पब्लिक को करें। सर, मेरी मतलब जनता से यही अपील है कि वो मुझे सपोर्ट करें और वोट सपोर्ट दोनों करें, ताकि मैं जो अपने कार्य में जो सफल हो सकूं। तो गीतू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आप के भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं और फिर एक बार आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।